अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैसल रिजवान मल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएस स्टूडेंट्स के हवाले से है और टॉपिक है लैंग्वेज इन यूज़ सॉल्व पेपर 2018 सेमेस्टर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब बीएस 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम एजुकेशन। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब जो है इस वीडियो में सब्जेक्टिव पे बात होगी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन है अटैम्प्ट एनी 5, कोई से 5 आप अटैम्प्ट करें इनमें से। तो पहला पार्ट है व्हाट आर द स्ट्रैटजीज, कौन सी स्ट्रैटजीज हैं टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल, कि जिससे आप लिसनिंग स्किल्स जो हैं इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ दैट टू मेंटेन आई एंड ईयर कांटेक्ट विद द स्पीकर। नंबर 2 कि आप की जो जजमेंट है वो लिमिट जजमेंट्स होनी चाहिए, चीज़ को सुने ध्यान से और उसको फ़ौरन सोचना ना शुरू कर दें। जो किसी चीज़ को लिमिट जजमेंट्स में आप चीज़ को सुनेंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है आइडिया को कंसीव कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 3 जो है डोंट इंटरप्ट, कि जो बंदा बात कर रहा है आप इंटरप्ट ना करें, ना आप खुद हो ना करें अगले बंदे को। नंबर 4 पॉइंट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट यूज़ आप कर रहे हैं, वेट फॉर ए पास टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि अगले बंदे को पहले बात करने दें और इंतज़ार करेंगे वो कब रुके और फिर आप क्वेश्चन करें। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चंस, यानी कि सवालात ज़रूर करें, या अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही लाजमन पूछें। लिसनिंग स्किल की ये बहुत बड़ी ये क्वालिटी है। उसके बाद है जी पे अटेंशन टू द नॉन वर्बल क्यूज़। अगर आप जो है वो लिसनिंग पे अटेंशन दे रहे हैं तो साथ जो है वो नॉन वर्बल क्यूज़ जो हैं उनको भी समझिए। मीनिंग बाय दैट बॉडी लैंग्वेज लाजमी समझें। आपकी इस तरीके से भी जो है लिसनिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब इसका उससे ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल है। बॉडी लैंग्वेज के बगैर जो है वो लिसनिंग स्किल जो है वो इम्पॉसिबल है कि उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। प्रैक्टिस, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें जो आपने सुना है। मसलन आप मुख्तलिफ़ वीडियोस देखें, जो है वो ऑडियो सुने, जो है उस हवाले से प्रैक्टिस आप करें। इंटरव्यूज़ जो हैं, अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने जैसे आइट्स वगैरह के लिए स्टूडेंट करते हैं अपने आप को प्रिपेयर जो है, तो इंटरव्यूज़ जो हैं ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके अलावा ऑडियो विजुअल एड्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये पॉइंट्स थे जो पहले जूज़ के अंदर हैं। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्प्रीहेंशन, कि प्रोसेस जो है कम्प्रीहेंशन का वो आप बयान करें कि कम्प्रीहेंशन आपने कैसे करना है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाता है कि इसको हम ट्रेसी जो है किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। तो ये आपको बताता चलूँ कि इसमें मैक्सिमम जो है आप 1/3 मटेरियल ऐड करते हैं मुतलका पैराग्राफ का, फिर उसके अंदर एक ऑर्गेनिक होल होता है, फिर आप टेंस स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, इनडायरेक्ट नरेशन में इसको आप यूज़ नहीं कर सकते जो हैं। उसके अलावा जो आइडिया है एज इट इज़ वही बयान करेंगे आप। लैंग्वेज जो है वो सिनोनिम वर्ड आप यूज़ करें, कुछ वर्ड जो ऑलरेडी पैराग्राफ के अंदर हैं उनको यूज़ करें। अगर 2-3 पैराग्राफ भी आपको दिए गए हैं कम्प्रीहेंशन के लिए, जब लफ्ज़ कम्प्रीहेंशन का यूज़ किया जाता है तो फिर एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश करें। मोस्टली जो है टाइटल भी कम्प्रीहेंशन से ही ड्राइव जो है वो किया जाता है, और वो कैसे किया जाता है, या फर्स्ट सेंटेंस होता है या लास्ट होता है, बट ये श्योर नहीं होता। ओवरऑल एक ऐसा टाइटल होना चाहिए जो, जैसे अगर हम ऑर्गेनिक होल की बात करते हैं तो तमाम जो सेंटेंसेस हैं उनमें से उनके साथ उसकी अटैचमेंट हो जो आप टाइटल जो है सेलेक्ट करते हैं। अब जी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जो आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ स्किमिंग एंड स्कैनिंग इन रीडिंग स्किल। ये भी वीडियो पे बात कर चुके हैं एक जो है मेरे चैनल में, स्किमिंग और स्कैनिंग क्या है। तो जो है वो आप ज़रूर जो है प्लेलिस्ट में जाके ये देखें, जो है फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन पे मैंने इस पे बात की हुई है। तो इसमें क्या चीज़ स्किमिंग क्या है और स्कैनिंग क्या है।
तो स्कीमिंग जो है वो रीडिंग के अंदर एक रैपिड होती है। इसमें आपने जनरल आइडिया लेना होता है, इंफॉर्मेशन का एज होल लेना होता है, और ये आप इसको ओवरऑल स्टडी करते हैं और जो है वो जनरल कंक्लूड करके चीज़ को गेन कर लेते हैं। लेकिन स्कैनिंग में क्या होता है, ये एक टारगेटेड स्टडी होती है। इसमें स्पेसिफिक व्यू होता है। आपने पर्टिकुलर फैक्ट्स जो हैं उनको जो है वो देखना होता है। स्कैनिंग में आप एक, अगर आप सारी भी स्टडी नहीं करते तो एक ख़ास एरिया को स्टडी करके जो है वहाँ से जो पॉइंट आउट आप ड्राइव कर रहे होते हैं उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब जी जो है वो पॉइंट नंबर 4 जो है, इसमें व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं पैराग्राफ राइटिंग के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू, पैराग्राफ राइटिंग पे मेरी जो है वो बड़ी डिटेल एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर वॉच करें। उसके अंदर मैंने तकरीबन जो है 5-6 एसेंशियल्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। और पैराग्राफ राइटिंग में जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स ने इसको देखा है, उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। इसमें जो है वो की सेंटेंसेस पे बात हुई है, उसके अलावा जो है यूनिटी पे बात हुई है, आइडिया पे बात हुई है। उसके अलावा जो है जो इरेलीवेंट मटेरियल है वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा टॉपिक फोकस्ड स्टडी जो है इसके अंदर जो है वो होती है, और जो कंक्लूजन है वो बड़ा ज़रूरी है ताकि जो है ना आइडिया जो है वो क्लियर जो है वो हो सके जो है। अब नेक्स्ट जो है वो पॉइंट नंबर 5 पे आप देख रहे हैं व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग जो है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। अगर इसको हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अटैच करें कि व्हाट इज स्कीमिंग एंड स्कैनिंग इन रीडिंग स्किल, तो डियर स्टूडेंट्स जो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग जो काइंड्स हैं रीडिंग की वो भी इसमें आती हैं। ये आप दो बाकायदा इसके पॉइंट्स इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है इंटेंसिव रीडिंग भी है, उसके अलावा जो है एक्सटेंसिव रीडिंग भी है, और उसमें ओरल भी है रीडिंग, जो है साइलेंट रीडिंग भी है। ये काइंड्स जो हैं रीडिंग की आपके जो है वो आप लोगों ने इसमें लिखनी है। इसमें ज़रा एक्सटेंसिव देख लें कि जो है वो ज़रा प्लेयरेबल है, ज़रा आप जो है वो एक्सटेंसिव में चीज़ों को आप जो है वो ओवरऑल एक प्लेयरेबल मूड में आप स्टडी करते हैं। लेकिन इंटेंसिव में क्या होता है, आप एनालिटिकल होते हैं, आप चीज़ों को डीपली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पेश कर रहे होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है, विच स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, जो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो है वो कौन सी है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डियर स्टूडेंट जब आप इसका जवाब दें, और ये एक इंतहाई टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें आपने कोई ये मेंशन नहीं करना कि लिसनिंग स्किल अहम है या रीडिंग स्किल अहम है या स्पीकिंग है या राइटिंग है। ये जो है वो मोस्टली स्किल जो है वो अहम होती है जिसके अंदर जो है जो यूज़ होती है, जहाँ पे जो है फ़र्ज़ करें अगर किसी जगह पे बोलने की ज़रूरत है तो फिर ज़ाहिर बात है जो है वो नेक्स्ट इदारा जो है वो आपसे डिमांड करेगा कि क्या है जी, हमें जो है वो ऐसा बंदा बोल चाहिए जिसकी जो है वो स्पीकिंग पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और बाज़ बंदे जो हैं वो कहते हैं नहीं जनाब, जो रीडिंग स्किल है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ख़ासतौर पे न्यूज़ पेपर्स जो होते हैं या जो ये बुक से रिलेटेड जिनका वर्क होता है, वो कहते हैं जी हमें जो है वो अच्छे स्टडी करने वाले लोग भी चाहिए। और साथ जो है वो राइटिंग, बाद लोग कहते हैं नहीं जनाब राइटिंग जो है वो राइटिंग स्किल ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। लेकिन इन अगर हम इन सारी जो है वो देखें जो स्किल्स जो हैं, तो इनकी जो अहम जो चीज़ बनती है वो लिसनिंग भी बनती है कि अगर लिसनिंग अच्छी है तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एट द एंड फिर वही बात है कि डोमिनेंट जो है किसी एक को करार देना जो है वो गलत है। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन जो आपसे किया गया, आप सब पे जो है वो थोड़ा थोड़ा लाजमी जो है वो रोशनी डाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है 5 नंबर का। व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडिंग एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव रीडिंग, कि क्रिटिकल रीडिंग क्या है और ये एक्टिव रीडिंग से किस हद तक जो है वो मुख्तलिफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताता चलूँ कि जो क्रिटिकल रीडिंग है बेसिकली जो है ये फॉर्म है किसकी, ऑफ एक्टिव रीडिंग, ये उसी की फॉर्म है। सही है, यानी कि आप ये समझें जो क्रिटिकल, जारी बात है अगर आपकी एक्टिव रीडिंग है तो उससे ही क्रिटिकल रीडिंग जो है वो जनरेट होगी।
तो वर्ड से ही ज़ाहिर है। तो लेट्स मूव कि ये किस हद तक जो है वो डिफरेंट है। तो जो एक्टिव रीडिंग है, पहले हम ज़रा एक्टिव रीडिंग के बारे में आप एक चार्ट बना लीजिएगा और फिर उसमें यूनियन में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, इट वुड बी इजी। एक्टिव रीडिंग क्या है? एवेल्युएट फॉर नीड्स, आइडियाज़, ठीक है, इसमें आपने एवेलुएट करनी है नीड्स के हिसाब से, आइडियाज़ के हिसाब से। द गोल इज़ टू लर्न न्यू, गोल क्या है? आपने नई चीज़ें सीखनी है। ये क्या है? फोकस्ड मटेरियल है, इसमें आप स्टडी कर रहे हैं फोकस्ड मटेरियल होके, एक्टिव होके। फुल इन्वॉल्वमेंट इन सेल्फ मोटिवेशन, आप इसमें फुल इन्वॉल्व होते हैं फुल मोटिवेशन के साथ जो है। और जो दूसरे लफ्ज़ों में आप समराइजिंग कर रहे होते हैं एक्टिव रीडिंग के अंदर जो है। लेकिन क्रिटिकल रीडिंग जो है वो क्या है? एनालाइजिंग है, ठीक है। और इसमें ऐसी चीज़ें डिस्कस होती हैं क्रिटिकल में, मसलन आप कोई टॉपिक है उसमें हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, ये चीज़ें आती हैं। क्रिटिकल रीडिंग में आप किसी इशू के ऊपर जो है आप स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसमें वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम प्रोनाउंसिएशन के हवाले से बात कर रहे हैं, फोनेटिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि जब हम ये स्टडी कर रहे हैं किसी शख्स के बारे में तो उसके जो वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आएंगी। तो क्रिटिकल रीडिंग और एक्टिव रीडिंग जो है लास्ट में जब हम कंक्लूड करेंगे तो डिफरेंस यही देंगे कि एक्टिव रीडिंग से ही क्रिटिकल रीडिंग जो है वो जनरेट हुई है। लेकिन जो एक्टिव रीडिंग है ये एक जो है वो मेगा टॉपिक है, लेकिन क्रिटिकल रीडिंग जो है ये एक अपना स्फीयर बनाते हुए एक्टिव रीडिंग में से जो है इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो एक जिसको हम कहते हैं कि एनालिटिकल बेस जो है रीडिंग जो है उसको हम क्रिटिकल रीडिंग कह सकते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्रिटिकल रीडिंग के लिए वर्ड एनालिटिकल रीडिंग भी आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है आप स्क्रीन पे पैराग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, इसके हवाले से जो है वो हम बात करते हैं अभी जो है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। 6+4, और रीड में आप ऊपर टॉपिक जो है वो ए जो है वो ब्रैकेट में ज़रूर देखें। यहाँ पे व्हेन वी सर्व आवर लाइव्स, जब हम अपनी ज़िंदगियों का मुताला करते हैं, एंड एफर्ट्स और कोशिशों का, वी सून ऑब्जर्व, हम बहुत जल्दी इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, दैट ऑलमोस्ट द होल ऑफ आवर एक्शंस एंड डिज़ायर्स बाउंड अप विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, कि हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात और हमारे काम जो हैं वो क्या है, दूसरे इंसानों की ज़िंदगियों के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। वी नोटिस, हम तवज्जो करते हैं, दैट होल नेचर रिजेंबल्स दैट ऑफ सोशल एनिमल, कि जो ओवरऑल नेचर है ये किस पे डिपेंड कर रही है? सोशल एनिमल्स पे, यानी कि सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। वी ईट फूड दैट अदर्स हैव प्रोड्यूस्ड, वो खाना खाते हैं जो दूसरे उगाते हैं। वियर क्लॉथ्स दैट अदर्स हैव मेड, वो कपड़े पहनते हैं जिन्होंने दूसरों को तैयार किया होता है। लिव इन हाउसेज दैट अदर्स हैव बिल्ट, उन घरों में रहते हैं जो दूसरों ने तामीर किए होते हैं। द ग्रेट पार्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीव्स, हमारे इल्म और हमारे अकायद का बहुत बड़ा हिस्सा हैज़ बिन पास्ड ऑन टू अस बाय अदर पीपल, दूसरे लोगों की वजह से ये चीज़ें हमें मिलती हैं, यानी कि नॉलेज और बिलीव्स जो है किसके ज़रिए? थ्रू द मीडियम ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के ज़रिए, विच अदर्स हैव क्रिएटेड, जो कि जिन्होंने दूसरे लोगों ने इसे तख्लीक किया होता है। कंपेरेबल टू अदर हायर एनिमल्स, मीनिंग बाय दैट वो जिन्होंने हायर एनिमल्स उनको यहाँ पे करार दिया जा रहा है, वो लोग जिन्होंने अच्छा काम किया होता है उनके वो उनने जो है इस चीज़ को जनरेट किया होता है। अच्छा, विदाउट लैंग्वेज एंड मेंटल कैपेसिटीज़, लैंग्वेज और मेंटल कैपेसिटीज़ के बगैर वी वुड हैव बीन पुअर इंडीड, हम बड़े पुअर होते अगर, यानी कि अगर हमारे पास ये दो चीज़ें जो है वो ना होती। कंपेरेबल टू हायर एनिमल्स, अगर हम मुआवजना करें क्या हायर एनिमल्स का, वो जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा जो हैं वो नॉलेज रखते हैं। वी हैव नाउ द सेकंड पैराग्राफ,
वी हैव देयरफॉर टू एडमिट, हमें इस बात को मानना पड़ेगा दैट वी आर आवर प्रिंसिपल नॉलेज, हम क्या करते हैं, हम वी आर और प्रिंसिपल नॉलेज, हम अपना मखसूस जो नॉलेज है उसको समझते हैं ओवर द लीज टू द फैक्ट ऑफ लिविंग इन ह्यूमन सोसाइटी, कि हमारा माशरे के अंदर जो नॉलेज है वो बड़ा थोड़ा है उस हिसाब से। द इंडिविजुअल इफ़ लेफ्ट अलोन, अगर एक इंडिविजुअल है वो अकेला रह जाए, फ्रॉम बर्थ, पैदाइश से ही, वुड रिमेन प्रिमिटिव, वो ऐसे हो जाएगा, वो एक सारे कदीमा की चीज़ हो जाएगा, एक कदीम चीज़ हो जाएगा। एंड बीस्ट लाइक इन हिज थाट्स एंड फीलिंग्स, और अपने ख्यालात में वो बीस्ट भी हो जाएगा, और अपने ख्यालात और एहसासात में वो एक दरिंदे की तरह हो जाएगा। टू ए डिग्री, इस हद तक दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। द इंडिविजुअल इज़ वट, इंडिविजुअल वो है, व्हाट ही इज़, जो वो है, एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंस दैट ही हैज़, और ये बड़ी अहमियत की बात है कि वो जो है, यानी कि इंसान जो है वो बड़ी ही अहमियत की हामिल चीज़ है। नॉट मच इन वर्चू ऑफ द इंडिविजुअलिटी, ये आप इस बात को अगर हम देखें कि ये कोई इंडिविजुअलिटी एक बहुत बड़ी खूबी नहीं है, बट रेदर एज ए मेंबर ऑफ ग्रेट ह्यूमन कम्युनिटी, कि एक जो कम्युनिटी के अंदर रहते हुए ये असल चीज़ है। यानी कि देखें आप, फ़र्द ये नहीं वो निगेट कर रहा कि एक फ़र्द को इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, वो कह रहा है कि अपनी ज़ात में ना रहें और एक कम्युनिटी की सूरत में आए, जो है विच डायरेक्ट्स हिज मटीरियल एंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द क्रैडल टू ग्रेव, जो कि क्या है उसकी मटेरियल, मादी और रूहानी जो उसका वजूद है वो कैसे बरकरार रहता है, जो है वो पंगूड़े से लेके कब्र तक जो है वो इस सोसाइटी की मरहून मिन्नत है। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर हो रहा है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इसका बड़ा अच्छा जो है वो टाइटल हो सकता है, ठीक है। सोसाइटी एंड मैन, सोसाइटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैन, ये भी इसका टाइटल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका टाइटल देख भी रहे हैं कि सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। आगे क्या है जी, डिस्क्राइब द मेन आइडिया। डिस्क्राइब द मेन आइडिया जो है, इसमें बात जो की गई है, ज़ाहिर बात है क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के हिसाब से जो है वो यही है कि सोसाइटी, यहाँ में फ़र्द की जो नीड्स हैं, उसकी जो विशेज़ हैं, उसके जो इंटेलेक्चुअल, मॉरल, सोशल, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो सोसाइटी की बदौलत है, और इंसान जो है वो मरहून मिन्नत है सोसाइटी का, वो कोई भी जो इंसान है वो सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है, सी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के मुताबिक व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल की डेफिनेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, लेकिन चूँकि कम्प्रीहेंशन में जो फोकस्ड है वो कम्प्रीहेंशन होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, जो आपका टारगेटेड मटेरियल होता है, जो आपका दूसरे लफ्ज़ों में एक्टिव रीडिंग के अंदर जो है जो ये बात होती है, उसमें जो इंडिविजुअल की डेफिनेशन है वो आपने इसमें से देखनी है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल की डेफिनेशन ये की जा रही है कि वो इंसान जो है, जो ये समझता है कि वो अपने ऊपर ही डिपेंड करेगा, उसे दूसरों की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल उसे कहा जा रहा है। और यहाँ पे उस इंडिविजुअल को कोशिश की जा रही है कि वो क्या है, सोसाइटी के साथ अटैच किया जाए। तो ये जो इस पैराग्राफ के अंदर जो इंडिविजुअल जो है उसको करार दिया जा रहा है, द मैन हु wants to live alone, and he considered that he does not need any fellow in his life for the fulfillment of his needs or wishes. He is called individual in this paragraph by the author. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पोर्शन ए, और जो है क्वेश्चन 4 का। अब जो है वो हम बात करेंगे, क्वेश्चन 4 ही है। तो इसकी जो आप टॉपिक स्क्रीन पे देखें, बी पोर्शन है, इसमें लिखा हुआ है समराइज द अबव पैसेज, कि आप उसको समराइज़ करें। पार्ट ए जो है ऑफ द क्वेश्चन 4 जो है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पैराग्राफ हैं, इनको आपने जो है वो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरे लफ्ज़ों में ये आप इसकी समरी जो है इसको जो है वो बनाएं, आप जो है 1/4 करें, जो आपके सामने मटेरियल इसको पोर्ट्री दिया गया है, इसको जो है वो 1/4 कर दें या 1/3 कर दें, एक ही चीज़ तकरीबन कंसिडर की जाती है। तो ये आपने यहाँ पे
इतना ज़्यादा चीज़ों को, क्योंकि प्रेसी के अंदर एक चीज़ होती है कि चीज़ों को ज़्यादातर जो है वो पेश किया जाता है, जो है ना वो सिनोनिम वर्ड ज़्यादा यूज़ करके, या अदर वर्ड दूसरे लफ्ज़ों में आप देखें तो ये यूज़ किया जाता है, आइडिया वही होता है। लेकिन समरी के अंदर जो है ज़ाहिर बात है आपने समराइज़ करना है चीज़ों को, आपने कंप्रेस करना है और जो है मेंटेन करना है कि जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो वही रहें, लेकिन क्या है, इजी लैंग्वेज के अंदर जो है ये चीज़ हो, और टू द पॉइंट हो, और डिसिप्लिन्ड हो, और ऑर्गेनिक हो। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है वो मैनेज करेंगे। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड इज़ बीइंग यूज्ड हेयर, राइट एन एसे नॉट पैराग्राफ। Write an essay on one of the following topics: terrorism and ideal student. तो यहाँ पे आप देखें कि जो ऐसे है, आपको पता है कि ऐसे एक टेक्निक है, इसमें आउटलाइन जो है वो मस्ट है, तो आउटलाइन इसमें आप पहले जो है वो लिख लें, ताकि जो है वो उसके मुताबिक आप जो है पैराग्राफ जो है उसको आप बना सकें। तो नीचे जो है एन आइडियल स्टूडेंट है, इसकी भी जो है वो आप आउटलाइन पहले प्रिपेयर कर लें। जो है वो, अगर तो डियर स्टूडेंट्स आपने इंटरमीडिएट में एन आइडियल स्टूडेंट तैयार किया हुआ है, तो उसकी आउटलाइन जो है वो मेंटेन कर लें और उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम इस तरह अगर टेररिज्म का आप लिखना चाहते हैं, तो ये भी आपने इंटरमीडिएट में किया होगा, उनके उस जो है वो ऐसे को आप आउटलाइन बना लें और इसको यहाँ पे पोर्ट्रे करें। तो डियर स्टूडेंट्स से ये देखें, 2.5 घंटे का पेपर आपके सामने, आपने स्क्रीन पे देखा है इसको। तो ये जो है तकरीबन चीज़ें जो हैं थोड़ी सी वेरिएशन में होती हैं, चूँकि अब थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज है, लेकिन चीज़ें प्रीवियस पेपर्स में आती रहती हैं, इसलिए ये आपको ये भी पेपर करवा दिया है ताकि ये आप चीज़ों को मैक्सिमम जो है वो आइडिया गेन कर सकें। आप इख्तिलाफ़ राय का हक़ रखते हैं डियर स्टूडेंट्स, और जो है अपनी मुस्तफ़ीद राह से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे, आमीन। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।